हैरत की बात तो ये है कि पाकिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग जानते ही नहीं हैं कि शिकायत करनी कहाँ पर है, फोरम क्या है, और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही जनाब पोस्ट लगाकर रो धोकर खामोश हो जाते हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट आशिक अली राना साहब मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी इसलिए भी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अदालत ने ये फैसला दिया कि आप फ्रिज भी दें, 2 लाख हरजाना भी दें, और जो वकील साहब की 50,000 फीस है वो भी आप पे करेंगे। तो आशिक अली राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक अली राना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये जो कराची वाला केस है कंज्यूमर कोर्ट वाला, लेकिन हम देखते हैं कि आम अदालतों में जो केसेस हैं साल साल लटकते रहते हैं, चलते रहते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स अगर कोई आपको कंप्लेन है, कितने अरसे में फैसला सुनाने की पाबंद होती है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं और कंज्यूमर जो हैं, जो हम डेली प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, उन तक इसका नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है और ना ही हमारे जो सब्जेक्ट्स लोगों ने लॉ के पढ़े होते हैं, ना ही हमारे ऐसे निसाब में कोई प्रोटेक्शन होती है इससे लोगों को अवेयरनेस हो। देखिए, प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 90s में यहाँ पे पाकिस्तान में नफाज हुआ। सबसे पहले इस्लामाबाद में 1995 में इसका नफाज किया गया। पंजाब में 2005 में पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट जो था, इसमें सर ये है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये सारफ को प्रोटेक्शन देता है। इसमें प्रोटेक्शन ये है कि कोई फॉल्टी, कोई डिफेक्टिव चीज़ है, आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपके पास उसकी रसीद होनी चाहिए, उसका वारंटी कार्ड होना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसे फॉल्ट आ जाता है इस्तेमाल के दौरान, फर्ज करें कि आपने कोई गाड़ी ले ली, आपने कोई ऐसा कोई हेयर ड्रायर ले लिया और कोई वो फॉल्ट आ गया उसमें ना, डिफेक्टिव हो गया, उस वो वारंटी में है। जैसे ये फ्रिज वाली मिसाल है, फ्रिज ली सारफ ने, वो लाइफ टाइम वारंटी थी, वो ख़राब होगी, वो कोर्ट में गए। उसका प्रोसीजर ये है कि पहले उसमें देना लीगल नोटिस 14 डेज का। सॉरी जी, उसके बाद आपने लीगल नोटिस के बाद आपने जाना है कोर्ट में। अगर लीगल नोटिस में आपका आपस में कंसेंसस हो जाता है दोनों पार्टीज का, देन आप कोर्ट नहीं जाएंगे। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में आपने केस करना है कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट पंजाब में आप कंज्यूमर कोर्ट खत्म कर दी गई है। अच्छा जी जी, ये 3 बार पहले जो हुआ है। अब उन्होंने जो एडिशनल सेशंस जजेस हैं उनको इख्तियार दे दिए कि वही इस कंज्यूमर कोर्ट के केसेस को देखेंगे। अब ये है कि जैसे कराची में केस हुआ, इस तरह के बेशुमार केस पंजाब में भी हैं। इस तरह के बेशुमार केसेस जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आप कपड़ों में देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लें, हर जगह में कंज्यूमर कोर्ट। आशिक अली राना साहब, ये रसीद होना ज़रूरी है, कोई फिजिकल एंटिटी उस चीज़ की होना ज़रूरी है, कोई ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, या फिर सर्विसेज पे भी अप्लाई होता है? जैसे सैलून की सर्विसेज हैं, खवातीन बहुत सारे गिले शिकवे भी कर रही हैं। यस, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में भी आए, किसी के बाल खराब कर दिए, किसी के कपड़े खराब कर दिए, बाल यहाँ तक काटने हैं तो उन्होंने यहाँ तक काट दिए, पेमेंट्स 2-2, 3-3 लाख ले ली, लेकिन वो रिजल्ट वैसा नहीं आया। तो इस तरह से भी कुछ जी देखिए, सर्विसेज पे भी है। कंज्यूमर तो सर्विसेज भी ले रहा है ना, कंज्यूमर सर्विसेज ले रहा है, लेकिन उसको प्रूव करना, बर्डन ऑफ प्रूफ कंज्यूमर पे है। कंज्यूमर प्रूव करेगा कि उसकी सर्विसेज जो उसने कहा थी। बात का ये होता है कि कंज्यूमर भी मिसचीव कर रहा होता है ना जी। कंज्यूमर को भी देखना है कि इस चीज को आइडेंटिफाई कोर्ट ने करना है कि आया कि देखिए कंज्यूमर के राइट्स हैं, तो रिटेल जो बिजनेसमैन है उसने अगर इन्वेस्टमेंट कर बिजनेस कर रहा है उसके भी कुछ राइट्स हैं। ये देखना है कि कंज्यूमर के साथ अगर ज्यादती हो रही है। बेसिकली ये जो लॉ बना है ये बना ही कंज्यूमर के लिए। अगर कंज्यूमर बोनाफाइडी है, अगर वो नेक नीति से कोर्ट में जाता है और कोर्ट इसको आइडेंटिफाई करेगी कि आया कि कंज्यूमर जो पास जो डिवाइस गई है, जो प्रोडक्ट्स है वो फॉल्टी है, वो डिफेक्टिव थी, जब उन्होंने परचेज की था वो ठीक थी, और उन्होंने जो वारंटी कार्ड दिया और जो रसीद है उसके बियॉन्ड कोई सर्विसेज या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई है तो उस पे वो जो है वो कोर्ट में जा सकता है। साहब, हम देखते हैं अब तो सारा ऑनलाइन भी परचेजिंग होती है, ऑनलाइन दौर है, और बहुत सारे इसमें भी बड़े स्कैम है, फ्रॉड है। एक दिखाते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं, इन पे ये भेजते कुछ हैं वाकई, और वो बिल्कुल ही डिजास्टर। बड़े-बड़े ये तो स्कैम हो चुके हैं और वीडियोस लोग बनाकर बस भूल जाते हैं, और जिनके तो पार्सल्स की लाइन लगी होती है। पार्सल्स, और बहुत मेरे साथ तो अभी रिसेंटली भी हुआ है ना, तो वो समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, और उन पर कोई आप एक्शन भी नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकाल, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें फिर क्या बंदोबस्त बताइए। मैं थोड़ा इसमें ऐड करता हूँ जी। जो ई कॉमर्स आजकल बहुत ज़्यादा खवातीन में है कि वो ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं और आती हैं, हमारे घर में भी ऐसी होता है, लेकिन वो उसका उन्होंने प्रोसीजर ये दिया कि आप किसी अथेंटिसिटी, जो जैसे कोई सी वेबसाइट है जो बड़ी अथेंटिसिटी है जिसकी, और जिसमें आपको प्रोडक्ट्स में कभी कंप्लेन कम आती हो, बेशुमार वेबसाइट्स हैं, बेशुमार ऑनलाइन कॉमर्सेज हो रही हैं, उसमें ये है कि आप पहले जब प्रोडक्ट को खरीदें, जब आपको डिलीवर हो, रिसीव हो, उसके वीडियो ऑन करें। अच्छा, ओपन करते हो
कि जी ये मैंने बुकिंग कराई थी और उसको मैंने ओपन आपके सामने किया वीडियो के दौरान, और उसको चला कर चेक कर लें एक दफ़ा, अगर तो वो ठीक है, अदरवाइज आप उसका फीडबैक दें उसको ऑनलाइन पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके फीडबैक दें कि ये जो वेबसाइट है इसकी जो अपना रिजल्ट ठीक नहीं है, जब इसकी फीडबैक ठीक नहीं है जी, उसके बाद आप पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, सही, जहाँ पे वो डोमेन जो वेबसाइट काम कर रही है। लेकिन इन चीज़ों में बहुत जो बड़ा दायरा बहुत महदूद है, इतने की वो चीज़ ना जितने का उसका खर्चा हो जाए, ज़ाहिर है वो उसके लिए आप, इसमें ये है कि इसमें कोई कोर्ट फीस भी कोई नहीं है, कोर्ट फीस भी नहीं है, सही। आप इन पर्सन भी जा सकते हैं, थ्रू लॉयर भी जा सकते हैं। अगर लॉयर जाएंगे तो आप लॉयर की फीस का सर्टिफिकेट साथ लगाएं कि मैंने लॉयर एंगेज किया, उसमें इतनी फीस दी है, और इसमें आप डैमेजेस क्लेम भी कर सकते हैं। जो कंज्यूमर कोर्ट्स जो है वो डैमेजेस भी आपको देंगी। अब तो पंजाब में ये कर दिया गया है, जो हमारे सेशन जजेस हैं वो इन केसेस को सुनते हैं। ठीक ठीक। अच्छा आशिक अली जाना साहब, हमें ये भी बताइएगा कि दो और बड़े मसले हैं जिससे हर बंदा ही गुजर रहा होता है। अब खवातीन का दर्जियों के साथ मसला होता है, खासकर ईद भी आने वाली है, आपको पता है फिर इनका किस तरह से इलाज किया जा सकता है। खवातीन को शिकायत तो बहुत होती हैं, जल जाके कपड़े पकड़ लेते हैं, रेड पे देते नहीं, जल कुड़ के आ जाती है दर्जियों के साथ बहस करके। और दूसरा इंटरनेट का बड़ा मसला है, मतलब स्पीड कुछ और आपने बाय की हुई है, फीस आपने और दी हुई है, और जनाब फीस आपने 12 MB की दी हुई है, आपकी 4 MB रही है। ये आप किस तरह से साबित कर सकते हैं अदालत के अंदर? एक सिचुएशन है जी सर, देखिए मैंने एक तो केस मैंने खुद एक अपना दुल्हन थी, उनका साड़ी का इशू था अपना, वो जब उसका ब्राइडल का जो होता है ना जी, वो लहंगा वगैरह वो खराब हो गया, वो शादी के एक दिन पहले ही उसे पता चला कि मेरा बड़ी एक मशहूर यहाँ पे जो डिज़ाइनर है उसकी थी वो लहंगा जी, तो उसमें मैंने केस किया। उसको वक्तन तो उसको रेडीमेड कोई और लेके पहनना पड़ गया दुल्हन को, लेकिन वो केस मैंने विन किया। अच्छा, उसमें भी कोई 3 से 4 लाख रुपए जुर्माना हुआ दुकानदार को, और उसने उसका एक्सक्यूज किया कोर्ट में। तो देखिए जब तक राइट्स का आपको पता नहीं होगा तब तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, और आप इसके लिए बाकायदा इंगेज करें लॉयर्स को, या खुद आप इसको जो है पंजाब प्रोटेक्शन कोर्ट में जाएं, या बाकायदा कंज्यूमर के लिए राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, तो तभी ये चीजें होती हैं। और चीजें जो हमें पता ही नहीं, और आज हमें पता चल रही है कि हम इन चीजों पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। और हम देखिए बिजली के बड़े मसले हैं, ट्रांसफार्मर अगर लगा है वो उड़ गया किसी मोहल्ले में, एरिया में, तो वो चल रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, उसकी भी ओवर बिलिंग हो गई है, तो है तो कंज्यूमर ही ना। मसले देखें आप, ये जो आपकी फ्रिज का केस है, ये बिजली की जो होती है जी शॉर्ट सर्किट की वजह से, या एकदम उसका जो यूनिट तेज आ जाते हैं, ठीक है जी, वोल्टेज तेज होने की वजह से फ्रिज खराब हो गई। अब देखिए उसमें अब वो सालन पड़ा था, अब उसमें केक खराब हो गया किसी का, साथ में हमसाए हुआ गोश्त भरा हुआ था, और सोचे बड़ी ईद पे खराब हो जाए तो खराब हो जाए किसी का, तो किसी ने बर्फ के लेनी, बर्फ पिघल गई सारी, किसी चीजें खराब हो गई। एक नुकसान उसको उसने 1 साल का स्टोर जो किया हुआ था चीजें, अब जो साथ वाले जिनका गोश्त पड़ा हुआ था उन्होंने भी बोलना है कि गोश्त वाला खराब हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं डिफेक्टिव चीजें, अब ये है कि कंज्यूमर ने जहाँ पे वो फ्रिज इस्तेमाल कर रहा है जी, उसका इस्तेमाल का तरीकाकार क्या था। अब कंपनीज जो हैं वो अपनी गुडविल बचाने के लिए तो कंपनसेशन दे देती हैं, लेकिन देखना है कि कंज्यूमर को भी देखना है कि उसको यूज कैसे करना है, आपकी वायरिंग किस तरह वायरिंग कैसी है, और आप जहाँ पे आपने स्विच लगाया हुआ था वो किस तरह से था, ये भी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऐसा ये भी चीजें देखनी पड़ती है ना जी। हम देखिए कंपनीज जो हैं वो अगर कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, लाइफ टाइम वारंटी देती हैं, तो इसके पीछे उनकी पूरी वर्किंग होती है, उनके इंजीनियर से वर्किंग की होती है। हमें कंज्यूमर्स को भी चाहिए कि चीज़ को इस्तेमाल करते हुए भी एहतियात करें, उसकी नो हाउ हो। जैसे हमारा हेयर ड्रायर है, अगर हम हेयर यूज करते हैं और हम उसमें बाल जल जाते हैं, हम ये देखें ना हमने उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, ये अब हम वो गए हमारे बाल जल गए हैं तो हम जा रहे हैं जी उसको क्लेम करने के लिए, दोनों तरफ से ही दोनों तरफ से हमें देखना चाहिए। किसी के साथ भी इस मामले में नहीं होनी चाहिए। आइन हमें ये भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रेड, तो अगर ट्रेडर जो है अगर हम वो इतने डर जाएंगे, वो चीजें बेचेंगे नहीं, किसी को रसीद ही नहीं देंगे, हर दफा ये होगा हर बंदे को बिल्कुल डराना मकसद नहीं है, ये कि ईमानदारी से आप अपना काम करें, और लोग भी जो है वो जायज शिकायत ही सिर्फ अदालतों के अंदर लेकर जाएं।